हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, भारत की जीडीपी रफ्तार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। 7.6% का दावा किया जा रहा है और भारत सरकार ने बेस ईयर शिफ्ट किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ये 7.6% की ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ कैसे है। भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वह वास्तव में अगर आप देखेंगे तो कई सारे कारणों से बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। उनमें से एक बड़ा कारण बेस ईयर शिफ्टिंग भी है। तो हम आज के वीडियो में यह समझेंगे कि जीडीपी की सीरीज बदलने का मतलब क्या होता है, Q3 में यानी कि थर्ड क्वार्टर में 7.8% की ग्रोथ रेट कैसे प्राप्त करी है, फाइनेंशियल ईयर 26 का अनुमान कितना विश्वसनीय है और क्या ग्रोथ जमीन पर भी दिखाई दे रही है। तो वास्तव में समझना इसलिए यह जरूरी है आज का वीडियो, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी वही है, फैक्ट्रियां भी वही हैं, लोग भी वही हैं। अचानक ग्रोथ रेट 6 की डिजिट से 7 की डिजिट में कैसे चली गई। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि जीडीपी की सीरीज क्या होती है। देखिए, जो जीडीपी डेटा होता है वह कोई एक स्टेबल नंबर नहीं होता, कोई स्थिर संख्या नहीं होती। यह एक प्रकार का आंकलन होता है। यह आंकलन समय के साथ साथ बदलता रहता है। भारत अब तक जो है 2011-12 के बेस ईयर पर अपनी जीडीपी की कैलकुलेशन कर रहा था, लेकिन अब 2011 की इकोनॉमी और 2025 की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। अगर आप 2011 की इकोनॉमी देखेंगे तो 2011 में ना यूपीआई हुआ करते थे, ना डिजिटल पेमेंट हुआ करते थे, कोई स्टार्टअप इकोसिस्टम नहीं था और गिग वर्कर्स का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता था और गिग वर्कर्स इवेंचुअली हुआ भी नहीं करते थे। लेकिन अभी अगर आप देखिए तो सीरीज बदल करके क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी को मापने का तरीका बदला जा रहा है, नए सेक्टर्स को शामिल किया जा रहा है और पुराने डेटा को अपडेट किया जा रहा है। देखिए, सिंपल सी बात, बहुत सीधी और आसान बात यह है कि 2011 के चश्मे से अगर आप 2025 की इकोनॉमी को देखेंगे तो आप धुंधली तस्वीर ही देख पाएंगे, आधी तस्वीर ही देख पाएंगे, अर्थव्यवस्था की रियल पिक्चर को नहीं देख पाएंगे। और सरकार ने इसीलिए आधार वर्ष को चेंज किया है। और आपको ध्यान होगा IMF ने भी सरकार से कहा था कि आपको बेस ईयर चेंज करना चाहिए। तो सवाल एक यह भी उठता है बच्चों के मन में, लोगों के मन में, कि 2022-23 को ही आधार वर्ष क्यों बनाया गया, बेस ईयर क्यों बनाया गया। तो देखिए, सरकार ने जो जीडीपी का नया बेस ईयर चुना है 22-23, इसके पीछे कुछ ठोस कारण है। पहला, कोविड के बाद की स्थिरता। देखिए, इकोनॉमी जो भी बेस ईयर लिया जाता है वो हमेशा नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर को लिया जाता है। कोविड का दौर चला, कोविड के बाद जब इकोनॉमी नॉर्मलाइज हुई, उस दौर में हम देखते हैं 22-23 में इकोनॉमी नॉर्मली फंक्शन कर रही थी, बेस लाइन बिल्कुल क्लियर था 22-23 का। दूसरा यह था कि डिजिटल जो चीज़ है वो मेन स्ट्रीम में आ चुकी थी। यूपीआई ट्रांजैक्शंस और डिजिटल कॉमर्स बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश हो चुके थे, फंक्शनिंग थे, रनिंग थे और उनके आउटकम्स हम कैलकुलेट कर पा रहे थे। और तीसरा, MSME और प्लेटफॉर्म सर्विसेज भी धीरे धीरे सरफेस पर आ चुकी थी, जिससे हमें गिग वर्कर्स, छोटे कारोबार और उसके साथ साथ जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है उसके बारे में भी सही जानकारी, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ये सब चीज़ें भी पर्टिकुलरली प्रॉपरली यूज होने लगी थी, जो आज की इकोनॉमी की खास विशेषताएं भी हैं। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो अर्थव्यवस्था के सही आकार और प्रकार को मापने के लिए 2022-23 की जो है आधार वर्ष को लिया गया। अब प्रश्न यह उठता है कि ये 7.5% से ज्यादा यानी 7.6% की ग्रोथ रेट आई कैसे, क्या ये सच है, मिथ्या है, भ्रम है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। इस ग्रोथ के आंकड़े के पीछे 4 बड़े कारण आप देख सकते हैं। सबसे पहला कारण है सर्विस सेक्टर। IT हो, फाइनेंस हो, होटल हो, इन सब में तेजी हुई, रिकवरी काफी तेज हुई और मजबूत विस्तार हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला कारण सर्विस सेक्टर है। दूसरा बड़ा कारण है सरकारी कैपेक्स। सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाया है। ठीक है, लगातार बढ़ रहा है हमारा पूंजीगत व्यय। तो रेलवे, रोड्स आप देखते होंगे, डिफेंस कॉरिडोर्स, हाईवेज, ये सब लगातार बनते रहे। सरकार ने ये सब खर्च करके घरेलू डिमांड को बनाए रखा और सरकार ने कई सारे ऐसे कदम बढ़ाए जिसकी वजह से, जैसे GST 2.0, जो GST रिफॉर्म्स किए गए, इन सब चीजों के कारण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को गति मिली। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार हुआ। PLI स्कीम का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर किया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स का, और उसके साथ साथ हमने नई मेथोडोलॉजी
अपनाई। इकोनॉमी नहीं बदली, लेकिन उसे मापने का पैमाना बदल दिया, और जब पैमाना आपने बदल दिया तो आपके पास नए डेटा आते हैं, बेटर डेटा आते हैं। अब ये Q3 का डेटा देखिएगा, क्वार्टर 3 जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक का होता है, और Q3 का डेटा अमूमन भी हर साल में Q3 का डेटा अमूमन ही ज़्यादा होता है, क्योंकि यह भारत के फेस्टिवल का दौर होता है और सरकारें भी जो बड़े रिस्क भी लेती वो इसी दौर में लेती। आपको याद होगा नोटबंदी का दौर भी यही दौर था। तो सरकारें जानती हैं इसके बाद अर्थव्यवस्था बूम करेगी, क्योंकि ये त्योहारी सीजन है, दशहरा, दिवाली, कंजम्पशन और सर्विस सेक्टर अपने पीक पर पहुंच जाता है इस दौर में, और इसके साथ साथ घरेलू मांग का प्रमाण रहता है। Q3 की मजबूती दर्शाती है कि ग्रोथ सिर्फ सरकारी खर्च पर नहीं टिकी हुई है, और इसीलिए क्वार्टर 3 में अगर आप देखोगे तो 7.8% की जीडीपी ग्रोथ हुई है, और ये जीडीपी ग्रोथ नई सीरीज के मेथड से कैलकुलेट करने पर निकल के आई है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है, जो विस्तार हो रहा है, वह Q3 में इस प्रकार हुआ। अब हम 26 के फाइनेंशियल ईयर का आउटलुक देखते हैं। ये ट्रेंड कितना टिकेगा यह जानना जरूरी है। देखिए, जो Q3 का एडवांस एस्टिमेट आ रहा है हमारे पास, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.6% के आसपास आ रहा है, और ये ऑन एन एवरेज पूरे साल की जीडीपी ग्रोथ को बता रहा है। देखिए, पुरानी सीरीज में यह ग्रोथ कम दिखाई दे रही थी, क्योंकि डिजिटल और सर्विस सेक्टर को कम वजन दिया गया था। नई सीरीज में डिजिटल अर्थव्यवस्था को जस्टिफाइड वे में रखा गया है, आउटलुक ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहा है। यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि ग्राउंड रियलिटी और स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन में फर्क हमेशा रहेगा। संख्या बेहतर दिखना और जीवन बेहतर होना, ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं, इन दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा। तो बहुत सारे लोग आरोप जो लगा रहे हैं कि ये कागजी ग्रोथ है, पेपर पे ग्रोथ है, तो देखिए वास्तव में डेटा सही आया है, तो आप इसको ये कह सकते हैं कि डेटा है, लेकिन डेटा बिल्कुल गलत है ये कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सर्विस सेक्टर की वृद्धि दिखाई देती है, सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में व्यय बढ़ाया है, यह भी साफ साफ दिखाई देता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार हुआ है, यह भी दिखाई देता है, और ये आंकड़े झूठे नहीं हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि बेरोजगारी पर क्या असर पड़ा, महंगाई पर क्या असर पड़ा, रियल इनकम, लोगों की रियल इनकम कितनी बढ़ी। जब हम इस पैमाने पर देखते हैं तो जाहिर सी बात है जीडीपी की ग्रोथ आम जीवन में बदलती हुई दिखाई कम देती है, और इसीलिए हमें संतुलित नजरिया रखना चाहिए कि जीडीपी एक माप है, संपूर्ण सच्चाई नहीं होती। इसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और रोजगार डेटा के साथ देखना चाहिए, और तभी हम विकास की बात कर पाएंगे। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग चीजें हैं। ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट में बहुत सारे अन्य सुधारों की भी आवश्यकता होती है। सरकार इसको लेकर क्या कह रही है वह भी देखिए। सरकार का कहना यह है कि नई जीडीपी सीरीज भारत की वास्तविक आर्थिक क्षमता को दर्शाती है। सरकार का यह तर्क है कि जीडीपी सीरीज बदलना वैश्विक मानक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी यही सलाह देते हैं। इससे भारत में निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। सही डेटा से विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी, और डेटा ड्राइवन नीतियां बनाने में, जहां पर एग्जैक्ट और सही डेटा होगा तो हम डेटा के बेस पर बेहतर पॉलिसी का निर्माण कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग सटीक होंगे और प्रभावी होंगे। तो इस प्रकार से यह सरकार का पक्ष है, और इसके साथ साथ लोगों का और विपक्ष का क्या पक्ष है वो भी मैंने आपको बताया। उसके साथ मैं यह भी बताऊंगा कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इस विषय से कई गोल्डन पॉइंट्स निकलते हैं, जैसे कि जीएस पेपर 3 में बेस ईयर बदलने की प्रक्रिया, कारण और प्रभाव आपको पता होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी का बहुत इसेंशियल टॉपिक है। बेस ईयर चेंज और डेटा रिलायबिलिटी, जो कि डेटा की विश्वसनीयता, मेथोडोलॉजिकल बदलाव और उसकी सीमा, यहाँ पर आलोचनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। और ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये एसे और एथिक्स का एक बड़ा मुद्दा हो सकता है, जो मैंने आपको थोड़ा सा हल्के में ब्रीफ में समझाने की कोशिश भी की। लेकिन अब इस पूरे डिस्कशन के बाद एक बेसिक बात, मुख्य सवाल, एक छोटा सा सवाल आपसे भी है। देखिए, सवाल ये है ही नहीं कि जीडीपी 7.6% है या 6.5% है। सवाल यह है कि क्या रोजगार बढ़ा, युवाओं के लिए नौकरियां बढ़ी। ग्रोथ की असली कसौटी तो यही होती है। दूसरा, क्या लोगों की आमदनी बढ़ी, क्या रियल इनकम में वृद्धि हुई? अगर नहीं हुई तो जीडीपी की वृद्धि रियल टर्म में तो कोई सेंस नहीं रखती। तीसरा, क्या महंगाई काबू में आई? तो देखिए, अगर क्रय शक्ति लोगों की घट रही है, लोग महंगाई इसके कारण परेशान हो रहे हैं, तो उच्च जीडीपी आपको राहत नहीं देने वाली। तो इसीलिए बहुत सिंपल सवाल यही है कि इन सब चीज़ों का जवाब कहां से मिलेगा, क्योंकि जीडीपी का बढ़ना इसको एड्रेस नहीं कर रहा है। तो नई जीडीपी की सीरीज हमें शीशा साफ करके दिखाती जरूर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, तस्वीर बेहतर बनाना
अब भी एक बहुत नीतिगत बड़ी चुनौती है कि हमें लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने होंगे। नाप बदलने से अर्थव्यवस्थाएं नहीं बदला करती हैं, नीतियां बदलने से बदलती हैं, और नीतियां तब बदलती हैं जब सही सवाल पूछे जाते हैं। तो आप भी जीडीपी ग्रोथ को आम जिंदगी में भी देखिए और देखिए कि क्या आपको लगता है कि जीडीपी ग्रोथ आम आदमी की जिंदगी बदल रही है या ये सिर्फ रिपोर्ट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है। इस प्रश्न का जवाब आप देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि जीडीपी की ग्रोथ आम आदमी की जिंदगी पर भी दिखाई दे रही है, लोगों की आम जिंदगी बेहतर हो रही है, या फिर अभी तक ये सब रिपोर्ट्स और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित है। क्योंकि आपको मैंने पूरे का जिस्ट ये है कि 7.6% फाइनेंशियल ईयर 26 का जो है अनुमान है, 22-23 को नया बेस ईयर मान लिया गया है और क्वार्टर 3 में 7.8% की ग्रोथ हुई है। ये फैक्ट्स हैं जो आज के डिस्कशन में मैंने आपको समझाए हैं। इसके साथ साथ आप हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर, और इस पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाया करेंगे। इसके साथ साथ वे बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 या 28 जिनका टारगेट है, जिनके मन में आईएएस बनने का सपना है, आईपीएस बनने का सपना है, उनके लिए स्टडी आईक्यू एक बेहतरीन कोर्स लेकर के आया है। फाउंडेशन बैच है, P2I बैच है, यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। ये बैचेस आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी हमारे यहाँ चल रही है पावर प्ले सेल, जिसके अंतर्गत आपको हमारे हर एक कोर्स पर 50% का ऑफ दिया जा रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द हमारे बैचेस को ज्वाइन कीजिए। इस कोर्सेज की डिटेल्स को आप हमारे ऐप पर, वेबसाइट पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी एडमिशन लेने जाइए तो PK लाइव कोड लगाइएगा। इस कोड को लगाते ही आपको 50% ऑफ मिलेगा और स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स कभी भी आप खरीदेंगे तो ये फैकल्टी कोड है PK लाइव, और इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।